ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद द्वितीय वल्ली का आज आरंभ होगा। यमाचार्य ने 3 वरों के विषय में नचिकेता से कहा कि तुम 3 दिन मेरे घर पर निराहार रहे तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा कल्याण करो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। नचिकेता ने प्रथम वर में पितृभक्ति दिखाते हुए अपने पिता के लिए कुशल क्षेम सुख शांति के विषय में पूछा। द्वितीय प्रश्न में स्वर्ग के बाद क्या हो, स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है उसके संबंध में प्रश्न किया। और तीसरे वर में उन्होंने जानना चाहा कि हे आचार्य, ये बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो इस प्रश्न को नचिकेता ने तो कह दिया, लेकिन इसका उत्तर देने में यमाचार्य ने पर्याप्त समय लगाया और उत्तर देने से पूर्व पात्र की परीक्षा की। नचिकेता कैसा पात्र है, वो योग्य है अथवा नहीं है, वो ब्रह्म विद्या के उपदेश को ऐसे ही हवा में तो नहीं उड़ा देगा, जीवन में ठीक ठीक धारण करेगा या नहीं धारण करेगा, उसके लिए यमाचार्य उनकी परीक्षा लेते हैं और कई प्रलोभन उसको दिए जाते हैं, जिन प्रलोभनों को सनिवेदन नचिकेता अस्वीकार कर देता है और कहता है तुम मुझे केवल और केवल यही जानना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मैं केवल यही चाहता हूँ। तो अब द्वितीय वल्ली से उसके तृतीय प्रश्न का उत्तर आरंभ होता है। उत्तर आरंभ करने की शैली क्या है? वो अपना पक्ष नहीं रख रहे, वो तुलनात्मक विवेचन नचिकेता के सामने कराना चाहते हैं। तुलनात्मक विवेचन का महत्व अधिक है। लोगों को दोनों ऑफर, दोनों विकल्प बताने चाहिए। एक बार मैं गांधी धाम में था और एक ब्रह्मचारी मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि मैं भी गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ। आयु उसकी 25 वर्ष थी। उस समय वो मुझसे 1 या 1.5 वर्ष ही छोटा रहा होगा। मैंने कहा कि ब्रह्मचारी बनना क्यों चाहते हो? ब्रह्मचारी बनोगे तो कठिन काम है और गृहस्थ में जाओगे तो बड़ा लाभ है। तो उसको गृहस्थ के लाभ और ब्रह्मचर्य की हानियां मैंने बताई। तो क्या हुआ, वो पसीजा नहीं, उसने स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि ना भाई, मैं सब देख चुका, समझ चुका, गृहस्थ में कोई लाभ नहीं है, मुझे तो ब्रह्मचारी ही बनना है। तो फिर मैंने उसको गृहस्थ की हानियां और ब्रह्मचर्य जीवन के लाभ बताए। तो रात्रि कम से कम 3 घंटे उसे चर्चा चली। तो उसने ब्रह्मचर्य के लाभों को स्वीकार किया और वो गुरुकुल में पढ़ा। बाद में जाकर के वो नैष्ठिक सन्यासी बन गया। तो व्यक्ति जब आता है तो एक पक्ष नहीं बताना चाहिए कि आप आए हैं, आपका स्वागत है और यही सबसे बढ़िया है। उत्तम स्थिति ये होती है कि जब व्यक्ति आए मार्ग में तो उसे दोनों मार्गों का सुपरिचय करा दें। एक भजन आता है, उसकी एक भूमिका में आया कि एक माता अपने पुत्र को बोलती है कि बेटा, मैं तो विधवा हूँ, पिता का साया तेरे पर नहीं है, अब कुछ अपनी आजीविका के लिए कुछ प्रबंध करना चाहिए। तो लड़का गया और जहाँ पर भर्ती हो रही थी उस लाइन में जाकर के खड़ा हो गया।
जो सूबेदार था, जो भर्ती ले रहा था नव युवकों की, तो उसने पूछा कि बेटा अभी तो तेरी आयु कोमल है, छोटा ही है, विशेष नहीं है, क्या करना चाहता है? उसने कहा कि थोड़ी सी देश सेवा हो जाएगी और थोड़ी सी पेट पूजा हो जाएगी। उसने कहा कि देश सेवा वाली बात तो समझ में आती है, पर बेटा पेट पूजा वाली बात समझ में नहीं आती। बोले कि महाराज ऐसा है कि अब धन जो था, पूंजी, वो समाप्त हो चुकी, पिताजी का साया है नहीं और मैं ही अकेला कमाने वाला हूँ। तो सूबेदार बोला कि बेटा तू सेना में चला जाएगा और यदि तू शहीद हो गया तो बता तेरी माँ की रखवाली कौन करेगा, इसलिए मैं तुझे भर्ती नहीं कर सकता। तो लड़का निराश हो गया और लौट करके माँ के पास गया। उसने कहा कि माँ के मुझे इन इन कारणों से सूबेदार ने भर्ती नहीं किया। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की सेवा तो समझ में आती है, लेकिन तेरी माँ की सेवा कौन करेगा, विकल्प नहीं है। माता ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तू निराश मत हो, भोजन कर और सो जा। अगले ही दिन, क्योंकि भर्ती 1 सप्ताह तक चल रही थी, अगले दिन माता ने एक पत्र दिया और कहा कि ये पत्र सूबेदार को दे देना और पत्र को रास्ते में खोलना मत, तेरी नौकरी पक्की। बड़ा प्रसन्न होकर के बालक सुबह पत्र लेकर के वहीं पर गया जहाँ पर भर्ती चल रही थी, सूबेदार को दिया कि देखो आज तो मेरी माँ ने मुझे रजा दे दी है, अनुमति दे दी है। सूबेदार ने पत्र देखा और आनंद फानन में लड़के को लेकर के बोला कि बेटा तेरे घर का रास्ता मुझे बता। और दौड़ता हुआ घर आता है। बेटा भी प्रसन्न होकर के आता है कि माँ देखो आज तो सूबेदार ही घर पर चले आए, तूने न जाने पत्र में क्या लिख दिया, लगता है तुझे कुछ शाबाशी देने के लिए आए हैं। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। सूबेदार ने धक्का दिया और माँ मरी पड़ी थी। माँ ये चाहती थी कि मेरे कारण मेरे बेटे की उन्नति ना रुके और अगर वो मातृभूमि की सेवा करेगा तो वो श्रेयस्कर है। इस माँ की सेवा में ये माँ सदा रहने वाली नहीं है और इसका भी कोई विशेष उद्धार होगा नहीं। तो ऐसी वो माँ थी। तो बात ये थी कि वहाँ सूबेदार ने भी उसको ऑफर दिए, उसको विकल्प बताया कि बेटा माँ की सेवा भी कर सकते हैं और मातृभूमि की भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन मातृभूमि की सेवा के लिए तो अन्य लोग भी आ जाएंगे, तेरी माँ की सेवा के लिए कौन आएगा। एक विकल्प दिया, लेकिन संकल्प क्या था माँ का? माँ का संकल्प था कि बेटा मातृभूमि की सेवा करनी है। तो ऐसे ही यहाँ पर यमाचार्य यहाँ विकल्प दे रहे हैं, बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग के विषय में और प्रेय मार्ग के विषय में यमाचार्य कहते हैं, मैं श्लोक पढ़ता हूं। अन्यत् श्रेयो अन्यद उत एव प्रेयस्ते उभय नानार्थे पुरुषम सिनीतः तयो श्रेयः आददानस्य साधु भवति ह्येथे अर्थात या उ प्रेयो वृणीते। यमाचार्य नचिकेता को कहते हैं कि हे नचिकेता, जीवन में 2 मार्ग आते हैं, एक श्रेय है और एक प्रेय है। दोनों भिन्न भिन्न प्रयोजनों से मनुष्य को बांधने वाले हैं। श्रेय मार्ग भी मनुष्य को आकर्षित करता है और प्रेय मार्ग भी मनुष्य को आकर्षित करता है। जिसको श्रेय समझ में आता है वो श्रेय की ओर चल पड़ता है और जिसको प्रेय समझ में आता है वो प्रेय की ओर चल पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति श्रेय को चुनता है उसका तो साधु भवति, उसका तो कल्याण हो जाता है। लेकिन जो प्रेय को चुनता है वो अपने लक्ष्य से हट जाता है। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? आचार्य कपिल ने कहा, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। पुरुष यानी जीवात्मा का क्या प्रयोजन है कि वो पुरुषार्थ करे। सामान्य पुरुषार्थ तो ये है
कि वो परिश्रम करे। उससे विशिष्ट पुरुषार्थ है कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रयासरत रहे। और अत्यंत पुरुषार्थ क्या है? त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्ति। 3 दुख जीवन में आते हैं, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक। इन दुखों से नितांत निवृत्ति के लिए जो कर्म किया जाए, जो प्रयास किया जाए, उसको अत्यंत पुरुषार्थ कहा। तो व्यक्ति क्या चाहता है? दुखों की निवृत्ति। तो लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण है। किसी को निकट दृष्टि दोष है और किसी को दूर दृष्टि दोष है। किसी को नज़दीक का जो लाभ है उसमें रास नहीं आता और किसी को जो दूरगामी परिणाम है वो रास नहीं आते। अर्थात कुछ लोग बगल के नज़दीकी प्रलोभनों में फंस जाते हैं और कुछ लोग लंबे उद्देश्यों को, बड़े उद्देश्यों को लेकर के जीवन में चलते हैं। जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं, जिनके उद्देश्य बड़े होते हैं, उनका कल्याण होता है। और जिनके लक्ष्य बड़े छोटे होते हैं उनका काम चल जाता है लेकिन कल्याण नहीं होता। श्रेय मार्ग का वर्ण करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, उसके त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। लेकिन प्रेय मार्ग का वर्ण करने वाला व्यक्ति, उसका कल्याण तो होता है, उसका भला तो होता है, उसको सुख तो मिलता है, लेकिन त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं होती। यानी जो लक्ष्य प्राप्ति श्रेय मार्गी को होगी वो लक्ष्य प्राप्ति प्रेय मार्गी को नहीं होगी। श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यम एतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो ही धीरो अभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमांत वृणीते। श्रेय और प्रेय ये दोनों भावनाएं मनुष्य के सामने आती हैं। धीर पुरुष इन दोनों की छानबीन करता है, परीक्षा करता है, तत्काल निर्णय नहीं लेता, जल्दी निर्णय नहीं लेता। वह प्रेय मार्ग की अपेक्षा श्रेय मार्ग का वर्ण करता है। और जो मंद बुद्धि है, यानी जो नज़दीकी सुख को प्राथमिकता देता है, वो अपना कुशल क्षेम तो कर लेता है, योग क्षेम तो कर लेता है, लेकिन वो श्रेय से वंचित हो जाता है। सरल अर्थ और समझिए श्रेय और प्रेय के। जॉब ऑफर आए, आप बेरोजगार हैं, आपने क्वालिफिकेशन किया, एग्ज़ाम फाइट किया, कंपटीशन फाइट किया, बहुत परिश्रम किया, फिजिकल किया, रिटन किया, ओरल किया, सारे किए। एक ही समय में आपके 2 कॉल लेटर आ गए, एक सेना से आया और एक पुलिस से आया। किसे चुनोगे? क्योंकि एक में श्रेय मार्ग छुपा है और एक में प्रेय मार्ग छुपा है। संवैधानिक दृष्टिकोण से मैं यहां चर्चा नहीं कर रहा, सामाजिक दृष्टिकोण से चर्चा कर रहा हूं। पुलिस की नौकरी प्रेय मार्ग वाली है और सैनिक की नौकरी श्रेय मार्ग वाली है। पुलिस में क्या है? पर्याप्त घपला है, करप्शन है, रोज का पैसा मिलेगा और जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, वो हमेशा के लिए डिपॉजिट ही रहेगी, उससे छेड़खानी बिल्कुल नहीं होगी। यानी वो बैलेंस यथातथ्य बना रहेगा। व्यक्ति का खर्चा सड़क पर खड़े होने से, हाथ में डंडा लेने मात्र से खूब चलेंगे। और हो सकता है ये सेना वाला 5 साल में प्लॉट भी ना ले सके, लेकिन पुलिस वाला 1 साल में मकान भी बना ले। तो प्रेय मार्ग किसमें छुपा है? पुलिस विभाग में प्रेय मार्ग छुपा है। मैं यहाँ किसी की आलोचना, निंदा नहीं कर रहा, मैं किसी को ज्येष्ठ और निकृष्ट बताने का प्रयास नहीं कर रहा, सामाजिक व्यवस्थाएं बता रहा हूँ। सेना में क्या होगा? महीने की सैलरी आएगी, वो भी कटपिट करके, उसी से खुद का खर्चा चलाना है और घर वालों का खर्चा चलाना है। 30 दिन में 10 रुपए की भी ऊपरी इनकम सेना में है ही नहीं।
और ऊपर से कहाँ पर पड़े हैं? बॉर्डर पे, सीमा पर पड़े हैं, सर्दी गर्मी बरसात को झेल रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, एक पुलिस वाला मर जाए और एक सैनिक मर जाए, आपका वो कोई नहीं लगता। आप ये बताओ, आप किसके लिए रोगे? आप सैनिक के लिए रोगे और आपके उसके परिवार के प्रति आप संवेदनाएं व्यक्त करोगे। आपका वो कोई नहीं लगता, लेकिन आपकी छाती फटेगी और आप बोलोगे वंदे मातरम, भारत माता की जय। लेकिन पुलिस वाला मरेगा तो कुछ नहीं। महर्षि दयानंद जी ने और महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी ने सैनिक को, योद्धा को वीर गति में क्या लिखा है कि स्वर्ग के योगियों जैसी गति प्राप्त होती है। जो मातृभूमि की रक्षार्थ, जो राष्ट्र की बलिवेदी पर आहूत हो जाते हैं, उनको योगियों की श्रेणी में गिना है। कि यानी जो ब्राह्मणत्व की ओर आगे बढ़ रहे थे और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो योगियों की जैसी योनियां मिलती है, यानी उत्कृष्ट लेवल की उनको योनि मिलती है। वैसी योनि किसके लिए बताई है? राष्ट्र रक्षा में जो अपने आप को आहूत कर दे, समर्पित कर दे। तो पूरा राष्ट्र भी उसके लिए नमन करता है और भगवान भी उसके लिए स्पेशल व्यवस्थाएं देता है कि तूने राष्ट्र भूमि की रक्षा की है, मातृभूमि की रक्षा में तूने प्राण न्यौछावर किए। लेकिन स्थिति क्या है कि एक का आरंभ अच्छा है और अंत अच्छा नहीं है, और दूसरे का आरंभ नीरस है लेकिन अंत अद्भुत है। ठीक है, आपने फॉर्म भरा, एक तरफ पटवारी का कॉल लेटर आ गया और दूसरी तरफ टीचर का कॉल लेटर आ गया। पटवारी लेखपाल, क्लर्क, जो जमीनों का काम करते हैं, समझ गए ना। हमारे मध्य प्रदेश में तो पटवारी बोलते हैं, राजस्थान में भी पटवारी बोलते हैं। तो पटवारी, लेखपाल जो भी आप समझते हो, दोनों का कॉल लेटर आया है। किसको एक्सेप्ट किया जाएगा, पटवारी को या टीचर को? व्यक्ति पटवारी को करेगा। क्यों? यहां भी तनख्वाह डिपॉजिट है, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होने वाली सैलरी से। क्योंकि डेली तहसील में जाएगा, हल्के में जाएगा, पंचायत में जाएगा तो डेली का माल छाप के लाएगा। तो शुरुआत बड़ी अद्भुत है, लेकिन अंत कैसा है कि लोग उसे धार्मिक नहीं मानते। वो करप्ट ही होने वाला है। वो कितना ही ईमानदार बनने का प्रयास करे, वो सिस्टम ही ऐसा है कि उसे करप्ट ही बनाएगा, और करप्ट ही एक प्रकार से वहां शिष्टाचार है। क्योंकि तहसीलदार को देना है, एसडीएम को देना है और उससे ऊपर कलेक्टर को देना है। कंपलसरी नियम है भारत में, आदर्श शिष्टाचार है ये कि सबको हिस्सा देने हैं। आप सोचते हैं कि ये जो डॉन होते हैं, ये गुंडे होते हैं, भाई लोग होते हैं, इनको हिस्सा देना होता है, इनको हफ्ता देना होता है, तो वो तो इनलीगल है। और ये तो पदों पर बैठे हैं, ये भी इलीगल काम करते हैं, लेकिन इनका काम कैसा कहा जाता है? लीगल कहा जाता है। और उधर बेचारा मास्टर है, अध्यापक है, उसको कुछ नहीं मिलना। किसी पंचायत में, दूर दराज इलाके में, किसी सरकारी से स्कूल में प्लास्टिक की, लोहे की चेयर पर, काठ की चेयर पर बैठेगा और बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, तो तुलनात्मक विवेचन करके देखें, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। हालांकि ये दोनों श्रेय नहीं है, पर एक अच्छा है और एक उससे कम अच्छा है सामाजिक दृष्टिकोण से। संवैधानिक दृष्टिकोण से भले ही कुछ भी बने रहें, पर समाज में जो बन गया है उसके हिसाब से आप मान सकते हैं कि ये श्रेय है और एक प्रेय है। तो श्रेय और प्रेय मार्ग दोनों ही व्यक्ति के जीवन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि विधाता ने हमें तो कभी अवसर ही नहीं दिया। अगर विधाता हमें अवसर देता तो हम भी प्रभु भक्ति की ओर आगे बढ़ते। ऐसा नहीं है, विधाता सबको अवसर देता है, सबको अवसर देता है।
देखो, आप पढ़ लिख करके चाहे कॉलेज एजुकेशन पास आउट हो या वैदिक एजुकेशन पास आउट हो, आप चाहें तो अच्छे पदों पर बैठ करके पदों का निर्वाह कर सकते हैं, और चाहें तो आप पदों को त्याग करके धर्म प्रचारक बन सकते हैं। ठीक है, आप पर डिपेंड करता है। आप पढ़ लिख करके अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके बड़े से बड़े पद पर जाएंगे, लोग क्या मानेंगे? लोग मानेंगे कि बस आदमी तो वो है, लाइफ तो उसकी सेट है। हरियाणा और आसपास के लोग बोलते हैं कामयाब लाइफ है उसकी, व्यक्ति कामयाब है, कामयाब बोलते हैं। और उसी को लड़की भी अच्छी मिलेगी, दहेज भी बढ़िया मिलेगा, समाज में सम्मान भी बढ़िया मिलेगा, सब होगा। जो लोग रिश्तेदार नहीं होंगे अच्छे वाले, वो अच्छे रिश्तेदार बन जाएंगे, अच्छे मित्र बन जाएंगे, क्योंकि कमा रहा है। व्यक्ति का चाल ढाल बदल जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, लोग बड़े चिपके चिपके फिरेंगे। लेकिन दूसरा भाई धर्म प्रचारक बन जाए तो देखो दोनों के सूट बूट में अंतर रहेगा। एक तो रेड एंड चीप के जूते पहना है और दूसरा लखानी की चप्पल पहना है। ठीक है ना? एक की अंडरवेयर की जितनी कीमत होगी उतने बेचारे के कुर्ते पजामा की कीमत होगी, धोती कुर्ते की कीमत होगी। वास्तविकता है। तो एक श्रेय मार्ग का पथिक है और दूसरा प्रेय मार्ग का पथिक है। लेकिन जो धर्म प्रचारक बनेगा उसको चप्पलें चटकानी है। सुबह का भोजन मिल गया तो बड़ी बात है, अब शाम के भोजन के लिए भगवान पर आश्रित रहेगा कि पता नहीं कोई गृहस्थी देगा या नहीं देगा। धर्म प्रचार के लिए, समाज सुधार के लिए निकला है, वो जीवित घर पे लौटेगा या नहीं लौटेगा कोई पता नहीं है। ठीक है, दोनों परिश्रम करते हैं, दोनों पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन बताओ सम्मान किसका अधिक है? जितने भी पद वाले हैं, आईएएस, आईपीएस, कमिश्नर, क्लास 1 के ऑफिसर हैं, विधायक हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, सम्मान किसका अधिक है? सम्मान पद वाले का नहीं है। वो भले ही कितना बड़ा अधिकारी हो, लेकिन एटलीस्ट है वो नौकर ही। शासकीय अथवा अशासकीय अथवा प्राइवेट सेक्टर में जाकर के वो जॉब करे, पदों को ग्रहण करे, और भले ही वो कितना बड़ा अफसर बन जाए, वो किसी न किसी का नौकर तो है ही। किसी न किसी के आगे उसे जी हुजूरी करनी ही है, किसी न किसी को उसे जवाब तलब करना ही है। और जो धर्म प्रचारक है वो किसका नौकर है? वो उसका नौकर है जिसकी दुनिया नौकर है। तो बड़े सेठ का काम कौन कर रहा है? जो बड़े सेठ का काम कर रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो धर्म प्रचारक परमात्मा सेठ है उसका। तो चूंकि परमात्मा सेठ है, इसलिए इतने सारे जो दुनियादारी के सेठ होते हैं वो सब उसके आगे नतमस्तक होते हैं। धर्म प्रचारक के आगे क्या कहते हैं वो? बोले अगर हम सुख से जी रहे हैं और हमारे बच्चों में यदि संस्कार आ रहे हैं तो आप तपस्वी लोगों की कृपा से। लेकिन शुरुआत में उसे क्या झेलना पड़ा? मित्रों की उपेक्षाएं, परिवार की उपेक्षाएं, और बहुत सारी स्वयं की अभिलाषाओं को, इच्छाओं को भी उसने मारना पड़ा। लेकिन जब वो धीरे धीरे तपस्या करते करते पक जाता है, उसमें जब निखार आता है, तो सभी लोग क्या कहते हैं कि वाह, वास्तव में जीवन तो इनका है, साधु जीवन है। तो शुरुआत में बड़ा कठिन होता है श्रेय मार्ग, अंत उसका बढ़िया होता है। और प्रेय मार्ग शुरुआत में बड़ा लुभावना होता है, रोचक होता है, लेकिन अंत कैसा होता है आप परिचित हैं। व्यक्ति जॉब देखेगा तो पहले ये देखेगा कि पैकेज कितना है, एनुअल पैकेज, और अन्य एक्सपेंसेस मेंटेनेंस कैसे होंगे, और फॉरेन ट्रिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। यानी पहले प्रेय मार्ग को देखा जाएगा कि उसमें कितना प्रेय है। तो इस प्रकार की स्थिति होती है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, धीर लोग होते हैं, जिन्होंने भूत भविष्य वर्तमान को समझा होता है,
हालांकि त्रिकालदर्शी तो नहीं है, पर बुद्धि इतनी है कि वो भूत भविष्य वर्तमान को समझ रहे हैं, अपने से पहले लोगों के इतिहास को देख रहे हैं, अपने साथ वाले लोगों को देख रहे हैं। और चूंकि उन्होंने दर्शन पढ़े हैं, भारतीय इतिहास पढ़ा है, भारतीय साहित्य पढ़ा है, वैदिक वांग में पढ़ा है, तो उनको ये भी पता है कि भविष्य कैसा होता है। तो वो लंबा चिंतन करके, यानी वो दूरदृष्टा हैं, बहुत आगे की सोचने वाले हैं, बहुत आगे तक की देखने वाले हैं। कितना आगे तक की देखने वाले? जन्म जन्मांतर तक का देखने वाले हैं। वो केवल एक जन्म नहीं देखते, अपने सैकड़ों जन्मों का चिंतन कर लेते हैं और आगे होने वाले हजारों जन्मों का भी वो चिंतन कर लेते हैं। कैसे चिंतन करते हैं? संस्कारों को देख करके, कि आज मैं प्रेजेंट में ऐसा हूं तो मेरे संस्कार कैसे हैं। तो वर्तमान में तो नहीं लगता, लेकिन संस्कार हैं, मतलब पिछले बहुत गहरे हैं। तो वो कई जन्म जन्मांतर का चिंतन करता और क्या कंक्लूजन निकाल के लाता है कि ना भाई, श्रेय मार्ग को चयन करेंगे, प्रेय मार्ग का नहीं करेंगे। अब जिनकी बुद्धि संकुचित होती है, जैसे एक तो होता है घोड़ा, स्वच्छंद घोड़ा जो चौं दिशा में घूमता है, और एक घोड़ा है रथ में लगा हुआ, बग्गी में लगा हुआ। उस घोड़े के दोनों तरफ ऐसे पट्टी बांध दी जाती है, ना तो वो रोड के दाएं साइड देख सकता, ना रोड के बाएं साइड देख सकता, वो केवल सीधा सीधा देखता है। तो वैसा घोड़ा है प्रेम मार्ग का पथिक। वो केवल ये देखता है कि मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरा माता, मेरे पिता, मेरे बच्चे, मेरे मित्र, मेरे बंधु बांधव और पैसा, वो लिमिटेड देखता है। तो योग क्षेमाद वृणीते, वो योग क्षेम के लिए प्रेय मार्ग का वर्ण कर लेता है। योग यानी उसे अप्राप्त है। क्या अप्राप्त है? पद अप्राप्त है, धन अप्राप्त है, प्रतिष्ठा अप्राप्त है, सुख साधन अप्राप्त है। उस प्राप्त को प्राप्त करने के लिए वो प्रेय मार्ग का वर्ण करता है कि यदि मैं ऐसी नौकरी करूंगा, काम करूंगा, धंधा करूंगा, व्यापार करूंगा, तो मेरी साइकिल एटलस हट करके BMW आ जाएगी, मेरी झोपड़ी हट करके एक बंगलो आ जाएगा, धोती तेमद और देसी कमीज को छोड़ करके सूट वूट टाई बेल्ट आ जाएगा। और जैसे त्योहारों पर कपड़े पहना करते थे, ऐसे कपड़े तो डेली पहनेंगे। तो वो क्या देख रहा है? वर्तमान का सुख देख रहा है, योग देख रहा है। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए वो योग के लिए, और क्षेम यानी उसकी रक्षा के लिए, कि अर्जन भी करना है और अर्जन के बाद रक्षण भी करना है। इसलिए वो बैंक में लॉकर भी लेगा, फिक्स डिपॉजिट भी करेगा, प्लॉट की रजिस्ट्रियाँ भी कराएगा, कुछ गोल्ड भी रखेगा, सारी सुविधाएं करेगा, पूरा प्रयास रहेगा 7 पीढ़ी को ठूसम ठूस भरने का। तो योग क्षेमात वृणीते, योग क्षेम के लिए वो प्रेय मार्ग का पथिक प्रेय मार्ग को चुनता है, श्रेय मार्ग को नहीं चुनता। आकांक्षा क्या है? दोनों की आकांक्षा है सुख प्राप्त करना, लेकिन एक को सुख किसमें दिखाई दे रहा है? इसी में, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, पद पैसा प्रतिष्ठा। और एक को सुख किसमें दिखाई दे रहा है? परमात्मा में। दोनों सुख चाहते हैं, बस मैंने कहा कि एक को निकट दृष्टि दोष है और दूसरे को दूर दृष्टि दोष है। पुत्र पुत्री, पद पैसा, प्रतिष्ठा वाले को दूर दृष्टि यानी परमात्मा नहीं दिखता, और जिसको परमात्मा दिख रहा है वो इनको अनदेखा कर देता है। पुत्र पुत्री, पति पत्नी, पद पैसा, प्रतिष्ठा, वो इनमें दोष देखता है। क्या देखता है? कि भाई ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है, शरीर भी स्थायी नहीं है। स्थायी कौन है? शाश्वत जीवात्मा स्थायी है, परमात्मा स्थायी है। तो जन्म मरण के चक्र से छूटने का प्रयास करना चाहिए। इस आयु को, इस मनुष्य जीवन को, इसमें, इस कोलू के बैल में, इस जीवन में ना हम फंसाएं। हम इस शरीर का सदुपयोग करते हुए परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। यानी वो बड़ा बनिया है, लंबा सौदा कर रहा है, लंबा व्यापार कर रहा है। क्या चाहता है? वो परमानेंट सुख के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, यानी वो श्रेय मार्ग का वर्ण करना चाहता है। ठीक है, आगे का श्लोक देखते हैं।
सा त्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान अविध्यायन नचिकेतो अत्यस्राक्षी नैताम श्रृंकाम वित्तम वित्तमयी अवाप्तो यस्याम मंजंती वह वो मनुष्य। तो नचिकेता से यमाचार्य कहते हैं कि हे नचिकेता, तूने खूब सोच विचार कर प्रिय और प्रिय रूप मन और इंद्रियों को खींचने वाली कामनाओं को त्याग दिया। प्रिय और प्रिय रूप, जी ललचाए रहा न जाए, ऐसी प्रिय चीज होती हैं। नौकरी छोकरी, खाना पीना, घूमना फिरना, ये प्रिय और प्रिय रूप होते हैं। सब जगह बोलबाला इसी बात का होता है। और इससे ज्यादा इंटरेस्ट पता है किसे होता है? मम्मी पापा को। मम्मी पापा को, यानी जिनके किसी जमाने में प्रिय और प्रिय रूप थे, तो कहते हैं व्यक्ति बूढ़ा तो हो गया लेकिन मन बूढ़ा नहीं हुआ। वो ये पूछता है, ये बताओ सैलरी तो ठीक ठाक है, कुछ और व्यवस्था होती है क्या? उनकी रुचि किसमें है? कुछ और मिलता है क्या? आश्चर्य की बात है। माता पिता सरीखे अथवा जो माता पिता की उम्र के हैं, जिनको हम पितृ कहते हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो नव युवकों से क्या अपेक्षा रखते हैं, नव युवतियों से क्या अपेक्षा रखते हैं कि खर्चा पानी डेली का निकल आता है क्या? वो उसको प्रिय और प्रिय रूप मानते हैं। अब जब बताओ कि बड़े बुजुर्ग ही व्यक्ति को, बच्चे को ये बताएं कि बेटा तुमको भ्रष्टाचार ही करना है, ये वृद्ध युवाओं का ऐसा मार्गदर्शन करेंगे तो इस देश का सत्यानाश नहीं होगा तो क्या होगा? श्रेय और प्रेय मार्ग में बड़ी टकराव भिड़ंत आदिकाल से चलती आई है और भारत में वर्तमान में ये भिड़ंत विकराल रूप धारण कर चुकी है। और हिंदुओं का तो भगवान ही मालिक है। उन्होंने श्रेय मार्ग की तरफ से करवट लेकर के सो गए, पीठ करके सो गए, और प्रेय मार्ग के लिए छाती पीटते हैं। उन्हें फ्री की बिजली चाहिए, फ्री का पानी चाहिए, फ्री का सिलेंडर चाहिए, और उसके लिए वो किसी को भी अपना नेता चुनने के लिए तैयार हैं। यानी दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष नहीं है। वो केवल इतना लाभ देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि ये व्यक्ति बाद में हमारे राज्य को बेच देगा, कंगाल कर देगा, हमारे देश को बेच देगा। उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और एक तरफ जो अहिंदू जाति है, असनातनीय है, अभारतीय विचारधारा से है, वो छोट-पुट प्रलोभनों पर ध्यान नहीं दे रहे। वो क्या ध्यान दे रहे हैं कि हम इसे अपना राष्ट्र बनाएंगे, और अपना राष्ट्र बनाने के विजन से वो बड़ी तीव्रता के साथ काम कर रहे हैं। और हम लोग, यानी जो हमारे हिंदू लोग, वो किस में लगे हैं? बस इसी में, मेरी जाति का बन जाए, मेरी बिरादरी का बन जाए, मेरे गांव का बन जाए, मेरे मोहल्ले का, मेरे नगर का और मेरे भाषा वाला विधायक बन जाए, वही सांसद बन जाए, वही प्रधान बन जाए, वही मंत्री बन जाए, वही कलेक्टर बन जाए, वही जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए, जनपद पंचायत अध्यक्ष बन जाए। इतनी ओछी और छोटी सोच यहां हिंदुओं की हो गई। उसका परिणाम यह है कि जो विश्व गुरु था, जो सबको श्रेय मार्ग का संदेश देता था, आज वो विश्व मूर्ख देश बन चुका है। भारत विश्व गुरु था लेकिन विश्व मूर्ख बन चुका है। जो साबुन दुनिया में पशुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो भारत में मनुष्य के लिए प्रयोग होते हैं। जो चीजें, जो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बैन है, बंद है, वो भारत में धड़ल्ले से चल रही हैं। तो विश्व मूर्ख देश नहीं है क्या? आप अगर प्रोडक्ट के विषय में जानकारी लें तो किस किस देश में क्या क्या बंद हैं, वो भारत में खुलेआम धड़ल्ले से बिक रही हैं। वो दवाइयाँ, वो पेस्टिसाइड, वो प्रोडक्ट्स जिनका उनके ही देश में बैन है कि ये हमारे यहाँ नहीं बिकेंगे, लेकिन भारत में खुलेआम बिक रहे हैं और भारत में उनको आदर्श माना जाता है। तो बताओ मूर्ख है कि नहीं? पूरे विश्व की गंदगी भारत में आ चुकी है और हमने उस गंदगी को सर माथे ले लिया है।
कहाँ हमारी संस्कृति गई, कहाँ हमारे संस्कार गए, कहाँ हमारी मर्यादा गई। और इन पढ़े लिखों को कुछ अद्भुत पढ़ा दिया जाता है। बोले तुम तो दकियानूसी वाले बातें करते हो। ये 21वीं सदी का भारत है। तुम लोग अनपढ़ जाहिल गंवार हो। बुद्धिमान तो अंग्रेजी में पटर पटर करने वाला होता है। अंग्रेजी में चलना, अंग्रेजी में बोलना, अंग्रेजी में खाना और अंग्रेजी में हिंगना, इसको आदर्श माना गया है। भारतीयता में बोलना, भारतीयता में पहनना, भारतीयता में खाना, यह आदर्श नहीं है। अद्भुत भारत की स्थिति बन गई है। तो विश्व गुरु जो था वो विश्व मूर्ख हो चुका है। लेकिन फिर भी चूंकि हमारे यहां वैदिक साहित्यों की एक अपनी पूंजी है, विरासत है। किसी भी दुनिया में अध्यात्म का बिगुल बज नहीं सकता। वो अध्यात्म का बिगुल यदि बजेगा तो केवल और केवल भारत में बजेगा। क्यों? कितना ही दबाओ, कब तक दबाओगे? कभी तो उफनेगा वो ज्वालामुखी, वो देव रूप कभी तो प्रकट होगा। क्योंकि वो इस भूमि के रग रग में है, कण कण में है, वो देवत्व। तो आसुरी प्रवृत्तियां कितना ही प्रयास करें भारतीय जनमानस के प्रति, लेकिन जो देवस, जो डीएनए में उसके देवत्व है ना, वो कभी ना कभी जागृत तो हो ही जाएगा। वो देवत्व पूरे विश्व में कहीं पर किसी भी देश में जागृत नहीं हो सकता जो भारत में हो सकता है। क्योंकि हमारे पूर्वजों का डीएनए ही अद्भुत है, हमारी विरासत ही अद्भुत है, हमारी संस्कृति ही अद्भुत है। और वो सबसे अद्भुत क्या है? हमारा निराकार परमात्मा, हमारा सर्वव्यापक न्यायकारी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, वो हमारा बहुत अद्भुत है। हमारे यहाँ वेद अद्भुत हैं, वैदिक साहित्य अद्भुत हैं, हमारे यहाँ दर्शन अद्भुत हैं, हमारे यहाँ उपनिषद अद्भुत हैं, हमारे यहाँ गीता का ज्ञान अद्भुत है। तो वो ऐसा जगाता है, एक श्रेय मार्ग का ऐसा झंडा लेकर के खड़ा हो जाता है कि जो प्रेम मार्ग का ताना बाना बुनते हैं, शोर करते हैं, उन सबको एक ही लहर में शांत कर देता है। अब भारत के इतिहास को उठा करके देखो, ये पाश्चात्य विचारधारा हजारों वर्षों से, यानी जो अभारतीय विचारधारा थी, वो 3-4 हजार वर्षों से भारत में आती रही और भारतीय जनमानस को प्रभावित करती रही। लेकिन कोई न कोई देवदूत ऐसा उठ खड़ा हुआ जिसकी हुंकार से, जिसकी टंकार से सारा का सारी पाश्चात्य विचारधारा नेस्ते नाबूद हुई है। तो ये भी एक अद्भुत बात है हमारे भारत में, ठीक है ना। ये गर्व करने वाली बात है, लेकिन शर्म करने वाली बात भी समझ में आनी चाहिए। जिन मामलों में हमें गर्व करना है वहां गर्व करें, और जिन मामलों में हमें शर्म करना है तो शर्म करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो नचिकेता से यमाचार्य कहते हैं कि तूने खूब सोच विचारा, तूने वर्तमान के प्रलोभनों को नहीं देखा। क्या कि मेरे बीपीएल के राशन कार्ड बन जाएंगे, मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिल जाएगा, मेरा आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, हमारे मोहल्ले में पानी का टैंकर आ जाएगा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल जाएगी और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिल जाएगी। तूने नज़दीकी चीज़ों को नहीं देखा। तूने किसको देखा? तूने हिंदुत्व को देखा। प्राथमिकता किसकी है? सनातन संस्कृति की प्राथमिकता है। तो ये तो मैंने आज के हिसाब से विनोद में बातें कह दी। तो कहा कि तूने प्रिय और प्रिय रूप लगने वाले मन और इंद्रियों को जो आकर्षित करते हैं, जो खींचने वाले हैं, उन कामनाओं को, उन विषयों को, उस सोने की जंजीर को तूने त्याग दिया, जिसमें करोड़ों लोग आकर के फंस जाते हैं, कहते हैं कि आप मुझे बांध। इतने लालायित हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं स्वयं बंधने के लिए तत्पर हूं, तू मुझे बांधने मत आ, बस मुझे इशारा तो कर दे, मैं स्वयं बंधने आ जाऊंगा। तो देखो बंधन कितना विचित्र है। व्यक्ति अपने घर, दुकान, मकान छोड़ करके बंधन के लिए दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में चला जाता है। क्यों? वो सोने की सांकर उसे वहीं से आकर्षित करती है। सोशल मीडिया का प्यार खूब सुनते हैं ना आप लोग, ये सोने की साकर ही तो है।
न घर देखा, न परिवार देखा, न कुल खानदान देखा, न मर्यादा देखी, न संस्कृति देखी, न परंपरा। वो सोने की सांकर सोशल मीडिया पर ऐसी देखी कि बस निकल पड़े रात को। ऐसी विचित्र औलादें हैं। देखो भाई, मैं युवा हूं और भारतीय इतिहास और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को मैं खूब सुनता हूं, समझता हूं। इसलिए भले ही अध्यात्म का उपदेश करूं, पर ये चीज़ें तो मेरे से अछूती रह नहीं सकती। तो अध्यात्म के साथ ये सामाजिकता तो आएगी ही हमारे व्याख्यानों में। इसलिए आप ये ना सोचें कि भाई विशुद्ध अध्यात्म के ग्रंथ हैं तो विशुद्ध अध्यात्म का उपदेश करो। सच में हम कर देंगे। आप हमारे सामने आकर के बैठो, सिर मुंडवा करके, ऐसे हमारे तरह कपड़े पहन के, ठीक है ना। डिपेंड करता है श्रोता कौन है। आप सब लोग गृहस्थी हैं, समाज में रहने वाले, नौकरी धंधा काम व्यापार करने वाले हैं, तो आपके लिए मिक्सअप खिचड़ी बनेगी। और जब आप पूरी तरीके से आ जाएंगे कि नहीं, अब हम वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के लिए पथिक बनना चाहते हैं और सांसारिक कार्यों को तिलांजलि दे करके आएंगे, तो फिर जैसे उपनिषद हैं, जैसे विशुद्ध अध्यात्म की धाराएं हैं, उस अध्यात्म की धारा के आधार पर क्रियात्मक रूप से आपको उसके उपदेश किए जाएंगे, उस प्रकार की प्रेरणाएं दी जाएंगी। अब यहाँ पर वैराग्य का आपको उपदेश करेंगे तो बात नहीं बनेगी ना। आपको थोड़ी देर बाद नाश्ता ही बनाना है, खाना ही बनाना है, नौकरी धंधे पर जाना। बहुत सारे लोग नौकरी पर ही बैठे हैं, ठीक है। तो सोने की सांकर में तू नहीं फंसा, जिसमें बहुत सारे लोग स्वतः ही फंस जाते हैं। दूरम एते विपरीते विशुचि अविद्या याचा विद्येति जाता विद्याम अवीप्सनम नचिकेतसम मन्ये नात्वा कामा वहवो लोलुपंत। लोग कहते हैं कि रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। भगवान को प्राप्त तो करना ही है, भगवान को प्राप्त तो करना ही है, चाहे ऐसे कर लो या वैसे कर लो। सुख तो दोनों में है ना, श्रेय में भी और प्रेम में भी। अरे गृहस्थ भी तो बड़ा है। जो व्यक्ति गृहस्थ को नहीं समझा वो सन्यास को क्या समझेगा। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। वैश्या कहती है कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक का सुख तुम पा ना सके तो परलोक में फिर पछताओगे। तो लोग इस प्रकार से आर्गुमेंट करते हैं, अपने पक्षों को रखते हैं। नचिकेता से यमाचार्य कह रहे हैं कि ना भाई, विपरीत हैं। तुम ये सोचो कि दोनों मार्ग अलग अलग हों लेकिन रास्ता दोनों का एक हो, ऐसा नहीं है। श्रेय मार्ग की दिशा अलग है और प्रेय मार्ग की दिशा अलग है। श्रेय मार्ग को आप पूर्व मान करके चलो और प्रेय मार्ग को पश्चिम। श्रेय मार्ग को आप भारतीय संस्कृति मान करके चलो और प्रेय मार्ग को पश्चिमी संस्कृति मान कर चलो। श्रेय मार्ग को दिन का प्रभात मान करके चलो और प्रेय मार्ग सूर्यास्त को मान करके चलो। दोनों विपरीत हैं, अलग अलग दिशा वाले हैं, एक नहीं है। दूरमेते विपरीते विशुचि, दोनों एक दूसरे से दूर हैं, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। लोग ये सोचें कि हम थोड़ा प्रेय पर चल लें और थोड़ा हम श्रेय पर चल लें, संभव नहीं है। दो नावों पर सवार होकर के नदी पार नहीं होती भाई। प्रेय मार्ग का रास्ता अलग जाएगा और श्रेय मार्ग का रास्ता अलग जाएगा। दोनों में पैर रखोगे तो बीच में से चिर जाओगे, फट जाओगे। एक में ही पांव रखना पड़ेगा। आप ये सोचो कि हम दोनों को साध लेंगे तो आप वहीं पर खड़े रह जाओगे। आप हट करोगे तो ना तो प्रेय मार्ग आगे बढ़ेगा ना आपका श्रेय आगे बढ़ेगा। वहीं पर एवरेज की जिंदगी जीते रह जाओगे, आपकी उन्नति प्रगति नहीं हो सकती। तो ये दोनों यानी विद्या और अविद्या, अविद्या से ओतप्रोत है प्रेय मार्ग और विद्या से ओतप्रोत है श्रेय मार्ग। ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं, विपरीत हैं, उल्टे हैं, विलक्षण हैं। हे नचिकेता, मैं यह मान गया कि तू विद्या की चाहना करने वाला है, यानी श्रेय मार्ग का पथिक है। तुझे तरह तरह की कामनाएं ललचा नहीं सकी। तूने प्रेय मार्ग पर चलना पसंद किया, श्रेय मार्ग पर चलना पसंद नहीं किया। अच्छा, उल्टा बोल दिया, तूने
श्रेय मार्ग पर चलना पसंद किया, प्रेय मार्ग पर चलना पसंद नहीं किया। तो इतनी बात यहाँ पर हो गई है और श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग पर चर्चाएं हम अगली कक्षा में करेंगे। कक्षा को अब हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।